हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने 16वां अध्याय शुरू किया था जिसका शीर्षक दैवी तथा आसुरी स्वभाव है। अभी तक इसमें 9 श्लोक हो चुके हैं। आज 10, 11 और 12 करेंगे। शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। 10वां श्लोक देखिए। कामम आश्रित्य दुष्पूरम दंभमान मद अन्विता अन्विता मोहात गृहीत्वा असत ग्रहान प्रवर्तन्ते असुचि व्रता। इसका अर्थ देख लीजिए। कभी ना संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। तो यहाँ पे आसुरी लोगों के प्रवृत्ति, उनके स्वभाव के बारे में बताया जा रहा है। इसका तात्पर्य देखिए, यहाँ पर आसुरी मनोवृत्ति का वर्णन हुआ है। असुरों में काम कभी तृप्त नहीं होता, वे भौतिक भोग के लिए अपनी अतृप्त इच्छाएं बढ़ाते चले जाते हैं। तो ये आसुरी स्वभाव का लक्षण होता है कि उनमें काम बहुत ज़्यादा होता है, यानी विषय वासना बहुत ज़्यादा होती है। विषयों का भोग करने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। यद्यपि वे क्षणभंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण सदैव चिंता मग्न रहते हैं, तो भी वे मोहवश ऐसे कार्य करते जाते हैं। कह रहे कार्य करते जाते हैं, ऐसे कार्य ही करते देते हैं कि क्या होता है, हमेशा चिंता वाले। उनसे क्या अंततः क्या उन्हें मिलती है? चिंता ही मिलती है। उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता, अतः वे यह नहीं कह पाते कि वे गलत दिशा में जा रहे हैं। क्षणभंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण वे अपना निजी ईश्वर निर्माण कर लेते हैं, अपने निजी मंत्र बना लेते हैं और तद अनुसार कीर्तन करते हैं। इसका फल यह होता है कि दो वस्तुओं की ओर अधिकाधिक आकृष्ट होते हैं, काम भोग तथा संपत्ति संचय। तो ये एक तरह से आसुरी व्यक्ति का लक्षण होता है कि वो काम वृत्ति में ज़्यादा लिप्त रहता है और क्या करता है, संपत्ति का संचय बहुत ज़्यादा करता है। यानी अपनी जो कह सकते हैं जो उसकी नीड्स हैं उससे ज़्यादा संचय कर लेना। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। आगे देखिए, इस प्रसंग में असुचि व्रत शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है अपवित्र व्रत। ऐसे आसुरी लोग मद, स्त्रियों, द्यूत कीड़ा समझते हैं आप लोग, यानी जो जुआ खेला जाता है ना, उसकी बात हो रही है, तथा मांसाहार के प्रति आसक्त होते हैं। ये ही उनकी असुचि अर्थात अपवित्र गंदी आदतें हैं। दर्प पहले भी बताया है, घमंड इसका अर्थ होता है। दर्प तथा अहंकार से प्रेरित होकर वे ऐसे धार्मिक सिद्धांत बनाते हैं जिनकी अनुमति वैदिक आदेश नहीं देते। यद्यपि ऐसे आसुरी लोग अत्यंत निंदनीय होते हैं, लेकिन संसार में कृत्रिम साधनों से ऐसे लोगों का झूठा सम्मान किया जाता है। यद्यपि वे नरक की ओर बढ़ते रहते हैं, लेकिन वे अपने को बहुत बड़ा मानते हैं। तो आप ये समझ ही पा रहे होंगे, इस भौतिक संसार में भौतिक वस्तुओं का संग्रह करते रहते हैं, तो उनके दोस्त यार भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आनंद विनोद के लिए बहुत सारी चीज़ों का वो उपभोग भी करते रहते हैं। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि उनके अंदर विलासिता बहुत ज़्यादा होती है। अब देखिए 11 और 12वां श्लोक एक साथ गिवन है और उसका अर्थ सहित तात्पर्य भी। तो देखिए 11वां श्लोक देखिए, चिंताम अपरिमेयाम च प्रलय अंताम उपाश्रिता काम भोग परमः एतावत इति निश्चिता। तो ये हो गया 11वां श्लोक। 12वां देखिए, आशा पाश शतय बद्धा काम क्रोध परायण इहंते काम भोग अर्थम अन्यानेन अर्थ संचयान, यानी संचय करना है इसका अर्थ। तो इसका अर्थ देखिए, उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। यानी उनका जो
धन का जो संग्रह है वो भी अवैध होता है। ठीक है, इसका तात्पर्य देखिए, आसुरी लोग मानते हैं कि इंद्रियों का भोग ही जीवन का चरम लक्ष्य है और वे आमरण इसी विचारधारा को धारण किए रहते हैं। वे मृत्यु के प्रति जीवन में विश्वास नहीं करते। वे यह नहीं मानते कि मनुष्य को इस जगत में अपने कर्म के अनुसार विविध प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। जीवन के लिए उनकी योजनाओं का अंत नहीं होता और वे एक के बाद एक योजना बनाते रहते हैं। तो उनके अंदर क्या कंटिन्यूस प्लानिंग चलती रहती है कि अब ये करेंगे, अब ये करेंगे, अब ऐसे धन संग्रह करेंगे, अब इंद्रियों का भोग कर लें, ये भोग विलासिता में डूब जाएं, कुछ ये कर लें। इस तरह से उनका मन उनको कह सकते हैं कि उनको एक तरह से उनके वैसी वृत्तियों में डालता रहता है। मन ही इसी प्रकार है, मन की वृत्तियाँ आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसी हैं कि वो केवल मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ही लगते हैं, कोई धर्मार्थ कार्य नहीं करते हैं। करते भी हैं तो झूठे अहंकार के लिए करते हैं ना, कि इससे कुछ मिल रहा होगा हमें, इससे हमारा घमंड पुष्ट होगा या हमारा अहंकार बढ़ेगा, इसलिए भी करते हैं। ठीक है, जो कभी समाप्त नहीं होती है, ऐसे कहते हैं ना, योजना बनाते रहते हैं जो कभी समाप्त नहीं होती। हमें ऐसे एक व्यक्ति कह रहे हैं, हमें ऐसे एक व्यक्ति की ऐसी आसुरी मनोवृत्ति का निजी अनुभव है जो मरण काल तक अपने वैद्य से अनुनय विनय करता रहा कि वह किसी तरह उसके जीवन की अवधि 4 वर्ष बढ़ा दे। ठीक है, ये भी होता है, क्योंकि उसकी योजनाएं तब भी अधूरी थी। ऐसे मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि वैद्य क्षण भर भी जीवन को नहीं बढ़ा सकता है। सबको पता है कि जब जितने समय भी मृत्यु का योग होगा तो मृत्यु तो घटित होगी। ठीक है, इसीलिए इनको मूर्ख कहा जा रहा है कि क्षण भर भी कोई मृत्यु को टाल नहीं सकता है। ठीक है, जब मृत्यु का बुलावा आ जाता है तो मनुष्य की इच्छा पर ध्यान नहीं दिया जाता। प्रकृति के नियम किसी को निश्चित अवधि के आगे क्षण भर भी भोग करने की अनुमति प्रदान नहीं करते। तो यहाँ पे साफ साफ कह दिया गया कि प्रकृति के अधीन ये शरीर है, उसी से निर्माण होता है, फिर उसी में उसका विलय हो जाता है ना। आसुरी मनुष्य जो ईश्वर या अपने अंतर में स्थित परमात्मा में श्रद्धा नहीं रखता, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए सभी प्रकार के पाप कर्म करता रहता है, वह नहीं जानता कि उसके हृदय के भीतर एक साक्षी बैठा है। तो यानी भगवान की यहाँ बात की जा रही है, जो कह सकते हैं कि ऐसे लोगों को भान नहीं होता, उन्हें ज्ञान नहीं होता कि अंदर एक वो दिव्य चेतना बैठी हुई है जो देख रही है, निरंतर विटनेस कर रही है आपकी कार्यकलापों को, आप जो भी जीवन में कर रहे हैं वो सब सब नोटिस हो रहा है। ठीक है, तो यही बताया जा रहा है, परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा के कार्यों को देखता रहता है, यही बताया जा रहा है। जैसे कि उपनिषदों में कहा गया है कि एक वृक्ष में 2 पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी कर्म करता हुआ टहनियों में लगे सुख दुख रूपी फलों को भोग रहा है और दूसरा उसका साक्षी है। तो ये कहानी बहुत ही प्रचलित है, उपनिषद में ये आता है, ये भाव समझाने के लिए कि आपके अंदर ही वो साक्षी बैठा हुआ है जो निरंतर आपको देख रहा है, आपको आपकी एक एक चीज़ की कैलकुलेशन हो रही है। ठीक है, लेकिन आसुरी मनुष्य को ना तो वैदिक शास्त्र का ज्ञान है, ना कोई श्रद्धा है, अतएव वह इंद्रिय भोग के लिए कुछ भी करने के लिए अपने को स्वतंत्र मानता है, उसे परिणाम की परवाह नहीं रहती। तो वो परिणाम की कोई चिंता तो करते नहीं, वो सोचते हैं जो होगा देखा जाएगा और फिर अंततः गर्त में ही गिरते हैं, और ये नहीं जानते कि मानव जीवन केवल इंद्रिय भोगों के लिए नहीं मिला है, इसका जो परम लक्ष्य है वो भगवत प्राप्ति है ना, क्योंकि अन्य योनियों में ये करना पॉसिबल नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि ये गीता ज्ञान कितना आवश्यक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।